सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है। हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब ज़ाहिर रोज़ाना सूरत हाल बदल रही है और पीर पगारा साहब ने इस अंदेशे का इज़हार किया कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए। कहाँ जा रही है, कोई इस्तेहकाम की सूरत नजर आ रही है आपको? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रही। मसलन बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं और आज मुझे कुछ जो बलोच रहनुमा हैं वो बता रहे थे कि कोयटा से या तुर्बत से इस्लामाबाद आना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद हैं। और आज तो सिंध और पंजाब को जो सड़कें मिलाती हैं उबाड़ों के करीब वो भी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे JUI वाले बैठे हैं और हैदराबाद बाईपास पे जामशोरों के करीब जो है वो GDA वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको पता है नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले RO के दफ्तर के बाहर 8 दिन से बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ तुर्बत गवादर हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। जो आज पीर पगारो साहब ने बात की है अपनी तकरीर में, जो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उससे ज़्यादा खौफनाक बातें जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा कर रहे हैं। तो मैं आज क्योंकि बहुत से लोगों को मिला हूँ तो मैं तो यकीनन आपको साफ साफ बताऊँ बड़े अरसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई एमरजेंसी लगा दे तो ये सूरत हाल जो है ये उनसे नहीं संभाली जाएगी, ये मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए कि इस सूरत हाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारा जो है वो संभाल सकता है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या तो बेख्तियार है या उसको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, अभी PTI ने तो कल एहतजाज करना ना, आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, उनकी तादाद 10 के करीब बनती है और उसमें GDA को भी आप शामिल कर लें जो बहुत सी जमातों का इत्तेहाद है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर पीर पगारो साहब ने मार्शल लॉ की बात की है तो मार्शल लॉ किसी मसले का हल नहीं है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से या बेहतरीन मार्शल लॉ से बेहतर है। लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए शाहजेब साहब, और वो ये है कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जो द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत दर्जे नीचे गिर गया है। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें नंबर पे था और कहा जाता था पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रिजीम है। लेकिन अब जो 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है, यानी कि कितने दर्जे गिरा है, 105 से 118 कितने दर्जे गिर गया। और पाकिस्तान का शुमार अब अथॉरिटेरियन रिजीम्स में होता है, यानी कि आमराना निज़ाम वाली रियासत। तो ये आप खुद ही सोच लें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। और सब तो फिर और हम सब इस सूरत हाल में इलेक्शन के नाम पे भी लोग कहते हैं फ्रॉड हो गया। और फिर इस सूरत में नून लीग क्यों, हालांकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला वफाक में उस तरीके से, पंजाब में हुकूमत मिल रही है, क्यों इतनी ख्वाहिश और इतनी जिद नजर आती है कि जी हमने वफाक में हुकूमत बनानी है, जब पीपल्स पार्टी को भी पता है वो भी दूर हट रहे हैं और ये नजर आ रहा है कि जो भी रजीम होगा वो ज़ाहिर एक हाइब्रिड रजीम ही होगा जिसमें वफाकी हुकूमत के इख्तियारात बहुत महदूद होंगे। क्या वजह है कि इतना ज़्यादा नून लीग की ख्वाहिश है कि हमने वफाक में हाल में हुकूमत बनानी है? देखें, मैं नहीं समझता कि ये नून लीग की एक इज्तिमाई ख्वाहिश है। नून लीग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मैं उनको, मेरी अभी आज नून लीग के बहुत से लोगों से भी बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि उन्होंने पहले भी बहुत कुर्बानी दी है, उन्होंने सियासत की बजाय रियासत को बचाया है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। तो इकॉनमी को बचाने के लिए और जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकते। और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के बात नहीं कर रही, लेकिन किसी मरहले पे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी इसी तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर खुल के उसने भी बात कर दी तो फिर नून लीग के लिए बड़े मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक डायलॉग करे। और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, उनकी जो एक तजवीज़ है कि नून लीग को चाहिए कि
PTI समेत तमाम जमातों से बात करे और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं बात दोबारा यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करे। अभी तक मीडिया पर वो बातें नहीं आ रही जो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के बारे में मैंने बलूचिस्तान के लोगों से सुनी है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से सुनी है। एक आज बलोच रहनुमा जो तमाम सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े रहे हैं, आज वो उन्होंने एक ऐसी बात की है जो पीर साहब पगारो ने जो पेमेंट वाली बात की है उससे मिलती जुलती है, लेकिन बहुत ही तशवीशनाक बात है। तो अगर ये बातें जो हैं ये पब्लिकली होनी शुरू हो गई, पाकिस्तानी मीडिया नशर नहीं करेगा, गैर मुल्की मीडिया नशर करना शुरू कर देगा, सबूत सामने आ जाएंगे, फिर आप बताएं कि पाकिस्तान की इज्जत किधर जाएगी।